हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कटऑफ में हम सीबीटी 1 स्कोर कार्ड का डाटा जो सोशल मीडिया से लिया गया है, आरटीआई एप्लीकेशन से कितना एप्लीकेशन कम्युनिटी पाई है वो लिया गया है और 70% अटेंडेंस को मिला के एक संयोग से बनाया हुआ एक्सपेक्टेड कटऑफ है। कोई गलती से रियल ना समझ ले, बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड मतलब होता है कि अनुमान, रियल नहीं। रियल आपको आरआरबी के वेबसाइट पे ही दिखेगा। तो आरआरबी बिलासपुर जोन की बात कर रहे हैं, और अगर अच्छा लगे तो चैनल देख लीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह अपने मन से करिएगा। और बाकी अगर कोई गलतियां लगे तो सुधार के लिए भी बोलना ज़रूरी होता है। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर एलपी जैसा महामार्ग, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक मीडियम वैकेंसी वाला जोन है। और यहाँ कटअप है एससी एसटी का थोड़ा कम चला जाता है, हर बार थोड़ा अलग रहता है, पैटर्न बनता है यहाँ पे। और आजकल बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, ये भी एक मैं बात बता दूँ। तो बिलासपुर की हम बात करेंगे तो हमने पिछले साल से जो डिस्कस किया था 19 का, उसी को कंटिन्यू पीडीएफ कर रहा हूँ। बाकी पहले वाला देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एक साथ था और पोस्ट वाइज वैकेंसी दिया था, बहुत सारे लफड़े हुए हैं, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। अब हम आ चुके हैं, हम लोग ये इसको हम बिलासपुर करना भूल गए। तो ये बिलासपुर का है जिसमें 5/24 की बात कर रहे हैं, यानी 2024 की नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। टोटल सीटों की संख्या अगर यहाँ बोलें 273 यूआर एसी, 88 एसटी, 51 ओबीसी, 168 और 69 ईडब्ल्यूएस के हैं। 649 लोगों को भरे जाने हैं। आरटीआई का डाटा कहता है कि 4,51,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। 72,000 यूआर में, 86,000 एसी में, 47,000 एसटी में, ओबीसी में करीब 2,11,000 और ईडब्ल्यूएस में 32,356 कैंडिडेट हैं। यानी जितनी वैकेंसी है उसका 50% ओबीसी में है, पूरे के पूरे जितनी एप्लीकेशन है, सॉरी। उसके बाद अगर 70% अटेंडेंस लेते हैं तो 50,000 के आसपास यूआर में बच जाएंगे। एसी का 60,000, एसटी का 33,000, ओबीसी का 1,48,000 और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो करीब करीब 22-23,000 कैंडिडेट रह जाएंगे। आपको पता है 15 गुना कैंडिडेट लेने हैं सीबीटी 2 में, तो आपको उसको हम 15 टाइम से सीबीटी 2 के लिए अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 4,095 यूआर में लेने हैं। 2320 एसी में, 765 एसटी में, 2520 ओबीसी में और 1035 ईडब्ल्यूएस में लेने हैं। यानी सीबीटी 2 में जो जाने वाले कैंडिडेटों की संख्या होगा 9,735, प्लस भी जा सकते हैं, माइनस भी, अगर कुछ किसी कारण से किसी कम्युनिटी में नहीं रहे तो। ओवरऑल रेशियो यहाँ का 32 है एक पोस्ट के लिए, अब बच रहा है पेपर के बाद। उसमें 22 ईडब्ल्यूएस का, 59 ओबीसी का, 44 एससी का और 46 एसटी का। ओवरऑल देखेंगे तो यूआर में सारे कैंडिडेट को अगर मिला देंगे तो 77 बनता है केवल यूआर के पर्सपेक्ट में। इसीलिए यूआर का कटअप ऊपर भी जाता है, सबको पता है, ये सब जानते हैं। उसके बाद हमने डाटा का जो रेंज बनाया है वो 75 से 100 का एक रेंज है, फिर 5-5 नंबर का गैप दे के फिर लास्ट में नीचे 50 से नीचे वाले सबको इकट्ठा कर रखा है, जिससे हमें दिख रहा है कि ऊपर में हमें दिख रहा था कि 50,000 कैंडिडेट यूआर के हैं, उसमें से हमारे पास जो स्कोर आ गया है वो 22,000 का आ गया है उस डाटा के हिसाब से सोशल मीडिया का। तो कह सकते हैं कि यूआर ऐसा है कि यूआर वाले जितने भी होते हैं बहुत आराम से वेबसाइट पे अपना स्कोर चेक करते हैं बिना संकोच के साथ, यानी तभी तो डाटा ये 50% से प्लस आ गया है। बाकी अगर देखेंगे तो और कम्युनिटी में उसके मुकाबले कम दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे आपका ओबीसी में 84,000 किए हैं लोगों ने, 1,48,000 पेपर दिए हैं उसमें से। उसके बाद देखेंगे फिर एसी में देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 25,000 किए हैं, 22,000 में से करीब करीब देख के। अगर अटेंडेंस की बात करेंगे तो अटेंडेंस में ईडब्ल्यूएस का एक दिख रहा है कि 70% से ज़्यादा अटेंडेंस है, यहाँ 25,000 लोगों ने किया है। अगर 70% लेते तो 22,000 ही होते। आरटीआई का डाटा कहता है कि 32,000 ही लोग कैंडिडेट किए थे, तो 32,000 में से अगर किसी वेबसाइट पे कोई चेक कर लिया 25,000 संख्या, तो ये तो 80% के आसपास या उससे ज़्यादा का हो रहा है। या तो आरटीआई का डाटा है गलत है, या इस डाटा में कुछ गड़बड़ी हो सकता है जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। आरटीआई कहता है कि 32,356 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अप्लाई किए हैं बिलासपुर में, और जो स्कोर कार्ड का डाटा कहता है कि उसमें से 25,328 लोगों ने अपना स्कोर कार्ड शेयर कर लिया, जिनका नंबर इधर डिफरेंट एरिया में इधर दिया हुआ है। उसके बाद एसी में बात करेंगे तो एसी में देखिए टोटल कैंडिडेटों की संख्या जो आया है 19,800, और इसमें एसी में कैंडिडेट थे करीब करीब बात करिएगा तो यहाँ पे 60,000 में, तो यहाँ तो ठीक है। उसके बाद
7,653 ST वाले के दिया हुआ है, जिसमें टोटल कैंडिडेट 35,000 थे। तो कुल मिला के यहाँ पे EWS का डाटा में मुँह से मिसमैच लग रहा है। थोड़ा आप इसको वेरीफाई करेंगे अपने तरीके से, या जहाँ आपने किसी भी वेबसाइट या कहीं देखे हैं तो इसको देखिएगा कि ये डाटा 25,000 आया कैसे, ये अलग बात है। अब चलिए इसको, अगर इसको सही मानते हैं तो 159, और लास्ट में हम थोड़ा इसका कंक्लूजन में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। जब हम लास्ट में कटअप पे जाएंगे तो इसको हम इग्नोर करना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो फिर ये डाटा गड़बड़ जाएगी और ये एब्रप्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे 159,327 कैंडिडेटों का स्कोर आया है, वो देखते हैं। तो यूआर में जो 60 से ज़्यादा नंबर लाने वाला पहले देखते हैं। तो टोटल संख्या हमने जोड़ लिया। यूआर में क्या होगा कि जब यूआर का कटअप बनेगा तो जितने भी टॉपर के सभी रहेंगे, यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, जो भी कैंडिडेट टॉपर रहेंगे वो यूआर में चले जाएंगे अगर वो यूआर के कटअप क्लियर करते हैं। तो हमें सारा कैंडिडेट को जोड़ना पड़ेगा। सारा कैंडिडेट को जोड़ते हैं तो 60 से ऊपर में हमें दिखता है कि 17,853 कैंडिडेट हैं ऊपर में, और 17,853 है। इन कैंडिडेटों को हम अगर परसेंटेज में करते हैं तो 11%, और पॉइंट में लिखते हैं तो 0.11% आता है। इसको हम देखते हैं कि यूआर में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई कराने हैं जो आगे के लिए रिजल्ट बनेगी। तो 4,045 को, तो 4,045 के टर्म में इसको रखते हैं और पूरी वैकेंसी का प्रोपोर्शनल लेते हैं। हमें नहीं कि 1,49,000 डाटा का, जितने लोग अप्लाई किए हैं सबका प्रोपोर्शनल लेते हैं। तो 35,393 कैंडिडेट दिखते हैं। तो इस हिसाब से तो एक क्लियर दिख रहा है ना कि 60, इतना कम कैंडिडेट लेने के लिए इतना कैंडिडेट जिसका स्कोर 60 से ऊपर होगा तो 60 तो कटअप हो नहीं रहा है, फैक्ट है। अगले में चलते हैं, अगला 65 पे देखते हैं तो हमें कैंडिडेट मिलते हैं उसी हिसाब से 16,000, जो भी अभी भी 4 गुना है। तो 4 गुना तो गलत एरर नहीं हो सकता, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर हम देखते हैं कि 70 के आसपास देखते हैं तो 4,095 में सारा डाटा अगर सारा कम्युनिटी का जोड़ देते हैं तो डाटा केवल मात्र आता है 2%, और 5% 65 से ऊपर है। तो 2% जो कैंडिडेट का स्कोर है वो इस डाटा को लगभग इक्वल होता है। जैसे EWS में वहाँ एरर दिख रहा था और में एरर दिख रहा था, इसको करेंगे तो लगभग इस रेंज में आ जाएगा। यानी कटअप जो यूआर का होगा ना, इसी रेंज में होगा 70 के आसपास, यानी 66 से 72 के रूप में। 66 क्यों रखा है पता है आपको? कहिएगा कि 70 तो यहाँ दिख रहा है, 66 क्यों रखें? इसलिए कि ये डाटा में एरर हो सकता है, बिल्कुल एरर की संभावनाएं बनी हुई है। जो स्कोर चेक करते हैं वो हो सकते हैं टॉपर ज़्यादा चेक कर रहे हो और लोअर साइड कम चेक कर रहे हो, तो परसेंटेज चेंज होगा। तो उसलिए रेंज को हमने 62, 66 से 72 रखा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो एक कटअप EST का हमें 55 से 60 के आसपास में रेंज में हो जाने के अनुमान है। इसमें देखिए हमने रॉ मार्क्स को लिया है, और जनरली रॉ मार्क्स से इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे हमने मुंबई की वीडियो बना रहे थे वहाँ भी आपके साथ बात किए हैं कि इस बार क्या हुआ है, RRB बाई एग्ज़ाम हुआ है। शिफ्ट देखिए एक से ज़्यादा शिफ्ट हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर सही से होगा तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 5 पिछली बार बढ़ा था, 10 बढ़ा था। देखिए पिछली बार का पैटर्न हम इस बार नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल कट आउट कर रहा हूं मैं। इस बार का पैटर्न पेपर अलग हुआ है, कुछ तरीका अलग है, तो इसलिए आप अनुमान लगा के चलिए कि इसी रेंज में होगा। अब थोड़ा बहुत देखिए एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड हम मानते हैं कि 60 से 70% सही हो सकता है। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता, अभी भी बात कर रहा हूँ। बाकी लोग कहते हैं कि मैं जो बताऊँगा वही होगा, तो वो कैपेबिलिटी मेरे में नहीं है। इसीलिए मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि अगर पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए तो कोई बात नहीं है। बाहर से भी देख सकते हैं, यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी को प्रेस नहीं करना है, अपनी मर्ज़ी से करे। लेकिन जो अपनी मर्ज़ी से सब्सक्राइब करे कम से कम वो संतुष्ट तो रहे, चैनल पे रहे। तो ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती लगे कि किसी ने बोल बोल के सब्सक्राइब करा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।